दाऊ, आपका समय आ गया। कहो संहार का समय आ गया है। कोदाते, तेरे हित में यही अच्छा होगा कि तू असुरी विचार त्याग दे, अन्यथा मैं तुझे तेरे प्राण त्यागने पर विवश कर दूंगा। अब तुझे पता चल जाएगा कि कौन अपने विचार त्यागता है और कौन अपने प्राण। मुझे अपनी शक्ति इनसे लड़ने में नष्ट नहीं करनी चाहिए। कोलदत्य, तेरा अंत अब निश्चित है। और मारिए दाऊ, और मारिए। देखो कान्हा, इस संग्राम का अंतिम असुर मृत्यु पड़ा है। कान्हा, हमें शीघ्र ही इस रक्त कलश को नष्ट करना होगा, अन्यथा यदि ये किसी अधर्मी असुर के हाथों लग गया तो फिर संकट खड़ा हो जाएगा। दाऊ, हम इन कलशों को नष्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनमें ऋषियों का पवित्र रक्त है। हमें इनका विसर्जन करना होगा। ठीक है कान्हा, चलो। मुझे भगवान कंस की आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। दाऊ, जिसका बेटा वही हुआ। अब कंस की आत्मा महाकंस के रूप में पुनर्जीवित हो गई है। महाकंस को मैं, महाकंस। कान्हा, इतना विशाल असुर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। दाऊ, जो पहले नहीं देखा वो अब देख लीजिए। ये तो महाकंस है। ये कहां से प्रकट हो गया? इसका अर्थ है कि अवश्य ही कोई बड़ा अनर्थ घटने वाला है। कान्हा, इसकी हंसी तो बादल की गर्जना से भी डरावनी है। कान्हा, तुमने सारे असुरों का तो अंत कर दिया, तो ये कहां से आ गया? 100 भुजाएं, 100 योजन ऊंचाई। कौन है ये असुर? ये महाकंस है दाऊ। महाकंस? हाँ दाऊ। अब तक ये कहाँ छुपा हुआ था? ये छुपा नहीं था दाऊ, अभी तो कंस के वध के बाद इसका अभी जन्म हुआ है। संसार की संपूर्ण असुरी शक्तियों का मेल है ये। हमें इसको रोकना होगा, अन्यथा ये संसार का विनाश कर देगा। तो ठीक है कान्हा, हमने इतने असुरों का अंत किया है, तो इसका भी अंत कर देंगे।
हे पार्थ, जब जब इस संसार में अधर्म अपने चरम पे पहुंच जाता है, धर्म का नाश होने लगता है, तब मैं हर युग में धर्म की रक्षा के लिए मानव रूप में अवतरित होता हूं। अधर्म के विनाश और उसकी हार को सुनिश्चित करता हूं। इस कार्य के लिए मैं एक कर्ता को चुनता हूं पार्थ, और इस बार धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए मैंने तुम्हें चुना है पार्थ। हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, इस संसार में धर्म के मंगल कलश की स्थापना करो। उठाओ अपना गांडी और संहार करो अधर्म रूपी कौरव सेना का। किस दुविधा में हो पार्थ? रणभूमि में योद्धा के मुख पे ये शोभ और ग्लानि शोभा नहीं देती। जब तुम्हारी गांडीव से मृत्यु को हुंकार भरनी थी, जब तुम्हारे तीरों से शत्रु का विनाश होना था, तब तुम्हारे मन में ये दुख क्यों है पार्थ? किस दुविधा में हो? मुझे बताओ पार्थ। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। हे केशव, मेरी दुविधा का कारण मेरा वंश है, जो आज इस समर्थ भूमि में मेरे सामने खड़े। आप जिन्हें अधर्म का प्राय कह रहे हैं, वह सभी तो मेरे अपने सगे संबंधी। हे केशव, कैसे मैं अपना गांडीव उठा के गुरु द्रोण, पितामह, इन सब पर आघात करूं? कैसे माधव, कैसे? हे माधव, मेरी सभी दुविधा समाप्त हो गई, सभी जिज्ञासाएं शांत हो गई, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए माधव। बताइए माधव, मेरे लिए क्या आदेश है? अभी प्रश्नों का अंत नहीं हुआ है पार्थ। एक प्रश्न और है जो शेष है, जिसका उत्तर मुझे आज ही देना है। अब कौन सा प्रश्न शेष है माधव? मेरे तो सारे प्रश्न पूरे हो गए। ये प्रश्न पार्थ भविष्य में उत्पन्न होगा। आने वाले युग में मनुष्य ये प्रश्न अवश्य पूछेंगे, इसलिए उसका उत्तर मैं आज ही देना चाहता हूं। प्रश्न ये है पार्थ, यदि कृष्ण अधर्म के विनाश के लिए मानवीय रूप में अवतरित हुए थे, यदि वो ईश्वर थे, सर्वशक्तिमान थे, तो फिर उन्होंने एक क्षण में अधर्म का विनाश क्यों नहीं कर दिया? बुद्धिजीवी और नास्तिक पूछेंगे, क्यों उन्होंने यह महायुद्ध होने दिया? क्यों इतने मनुष्यों को मृत्यु के मुख में जाने दिया? क्यों इस धरती को रक्त से लाल होने दिया? इसका उत्तर क्या है माधव? हे पार्थ, इस संसार में मैं मानवीय रूप में अवतरित हुआ हूं। इस कारण मानवीय जीवन की सीमाओं का पालन करते हुए मुझे धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। मनुष्य की तरह मुझे परिणाम की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि संयम के साथ की गई प्रतीक्षा ही मानव जीवन की मर्यादा है, और मैं उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता पार्थ। इसीलिए हे कुंती पुत्र, जिस महासमर के मध्य में तुम खड़े हो, ये मेरी ही रचना है, जिसे वर्षों पहले मैंने निर्धारित कर दिया था। उस समय के सबसे बड़े अधर्मी और पापी अपने ही मामा कंस का वध करके
और यदि ये भूमिका मैंने तब तैयार ना की होती पार्थ, तो आज इस महासमर में ऐसे ऐसे महायोद्धा खड़े होते जिनके सामने धर्म की जीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। माधव, वो कौन से महायोद्धा थे जो आपके होते हुए भी धर्म की हार का कारण बन सकते हैं? उन महान योद्धाओं में से एक था मगध सम्राट, कंस का ससुर और इस काल का अविजित महान योद्धा जरासंध। महाराज 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 विनाशकारी महाराज 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 कहाँ है? महाराज कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। महाराज महाराज शीघ्र चले आइए, अनर्थ हो गया महाराज। किसकी मृत्यु हुई है? मृत्यु को साध ले, हर बाधा को बाध ले। महाराज महाराज मैंने पूछा किसकी मृत्यु हुई है? महाराज महाराज कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। हे पार्थ, इस संसार में मनुष्य सदा शक्तिशाली नहीं रहता। समय के साथ मनुष्य बदलता है, उसकी शक्ति भी और उसका अधिकार भी। किंतु जब यह शक्ति अधर्मियों के हाथ लग जाती है तो शक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। सम्राट जरासंध, समस्त मथुरावासी महाराज कंस की ही तो प्रजा हैं। विचारिए, सोचिए, यदि महाराज कंस आज जीवित होते और उनकी प्रजा पर कोई संकट आया होता तो क्या उन्हें हर्ष होता? उसी प्रकार यदि अब महाराज कंस की प्रजा पर कोई संकट आया तो क्या उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं महाराज जरासंध, कदापि नहीं। देखिए गुरुवर, मुझे अपनी बातों में उलझाने का प्रयास ना करें। मैं केवल सत्य कह रहा हूं महाराज जरासंध। केवल एक व्यक्ति के लिए समस्त मथुरा वासियों का, समस्त प्रजा का हित करना, उन्हें दंडित करना उचित नहीं होगा। यदि प्रजा ही नहीं रहेगी तो महाराज कंस की नगरी मथुरा का नया राजा किस पर राज करेगा? महाराज जरासंध, आपकी शत्रुता तो कृष्ण से है। यदि आपको प्रतिशोध लेना है तो कृष्ण से लीजिए। यदि आपको दंड देना है तो कृष्ण को दीजिए। मथुरा की प्रजा तो निर्दोष है महाराज। ठीक है गुरुवर, जरासंध ने युद्ध के परिणाम को बदलने का निर्णय ले लिया है।
युद्ध नहीं होगा, किंतु संधि भी नहीं होगी। सौदा होगा। जाकर कह दीजिए महाराज उग्रसेन से, यदि वो महाबली जरासंध के आक्रमण को झेलना नहीं चाहते तो उस कृष्ण को हमें सौंप दे। फिर मैं उस कृष्ण का वध अपने हाथों से करूंगा और उसके रक्त से अपने दामाद कंस की आत्मा को तर्पण दूंगा। हे मधुसूदन, आप तो सर्वज्ञ हैं। आप तो युद्ध का परिणाम भी जानते थे, फिर आपने जरासंध को संधि का प्रस्ताव क्यों भेजा? हे पार्थ, संधि किसी भी युद्ध का प्रथम चरण है। बिना संधि के सेतु के पार किए हुए कोई भी युद्ध अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। कोई भी योद्धा रणभूमि पे तभी उतरता है जब उसके पास और कोई मार्ग ना बचा हो। युद्ध से बचने का अंतिम विकल्प है संधि। हे पार्थ, युद्ध कभी किसी के हित में नहीं होता, चाहे वो किसी भी पक्ष से क्यों ना लड़ा गया हो। मैं नहीं चाहता था कि इस युद्ध से मथुरा की प्रजा का अहित हो, इसीलिए मैंने संधि प्रस्ताव भिजवाया। मेरी कूटनीति कामयाब हुई। जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण करने का विचार त्याग दिया। जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ पार्थ। कृष्ण, दोबारा ये बात मत कहना। जरासंध का प्रस्ताव को मानना तो दूर, उस प्रस्ताव के बारे में सोचना भी स्वीकार नहीं है मुझे। तुम्हें क्या लगता है हम अपनी मृत्यु के भय से अपने जीवन को उसे सौंप देंगे? नहीं कृष्ण, नहीं, कदापि नहीं। तुम हमारे जीवन हो, इस मथुरा के प्राण वायु हो तुम। कोई भला कैसे अपने जीवन को किसी को सौंप सकता है? आप सबके प्रेम का सम्मान करता हूं मैं, किंतु नानाश्री आप ही बताइए, एक व्यक्ति के लिए अनेक व्यक्तियों के प्राण को संकट में डालना उचित होगा? ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? मैं तो केवल नीति की बात कर रहा हूं पिताश्री। और नीति कहती है कि राष्ट्र के लिए एक राज्य का, राज्य के लिए एक नगर का, नगर के लिए एक परिवार का, और परिवार के लिए अगर एक सदस्य का बलिदान देना पड़े तो दे देना चाहिए। तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है पुत्र? कि जानबूझकर हम तुम्हारी बलि चढ़ा दें? बलि उसकी चढ़ेगी या मेरी, ये तो वहां जाके ही पता चलेगा। किंतु आप सबसे विनती है मेरी, मुझे वहां जाने दीजिए। हो सकता है इसमें कोई शुभ संकेत छिपा हो। मैं समझ गया प्रभु, आप क्या चाहते हैं। मेरे विचार से हमें कृष्ण की बात मान लेनी चाहिए महाराज। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई मार्ग भी नहीं है। एक मार्ग है गुरुदेव। हमें अपने पड़ोसी राज्यों से बात करके उनकी सेनाओं की सहायता लेनी चाहिए। हमें यह पता करना चाहिए कि उनमें से कौन कल सुबह हमारी सहायता के लिए आ सकता है। बलराम, मथुरा की सेना को युद्ध के लिए तैयार करो। जैसी आज्ञा। क्यों चौंक गए दाऊ? कान्हा, ये रथ और सारथी तो... हाँ दाऊ, ये वही जेत्र रथ है जो गुरु संदीपनी के निर्देश पे मैंने प्राप्त किया था। अधर्मियों का अंत करने में यही हमारी सहायता करेगा। और आप हैं दारुक, इस रथ के सारथी। प्रणाम प्रभु, आपकी असीम कृपा जो मुझे आपने अपने धर्म युद्ध का भागी बनाया। दाऊ, ये रथ के अश्व हैं शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बालहक। आइए दाऊ।
कान्हा, ये सारे शस्त्र पहले से, ये तो वही शस्त्र है ना जो तुमने गुरुदेव संदीपनी के निर्देश पर प्राप्त किए थे? जी दाऊ। ये सारंग धनुष, जिससे निकला एक एक बाण संसार के हर अधर्मी का अंत करने में सक्षम है। नंदन खड़ग, ये कमोद की गदा, और ये पंचमुखी शंखदान, जो युद्ध के आरंभ में चुनौती भी देता है और अंत में जय घोष भी करता है। ठीक है कान्हा। जरासंध, अब तुझे तेरे सर्वनाश से तेरी कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। कान्हा, अब शीघ्र रणभूमि की ओर ले चल। रुकिए दाऊ, पहले अपने शस्त्र धारण कर लीजिए। यह आपका हल दाऊ, जिसकी नोक धरती का सीना चीर के संसार की भूख शांत करती है, उसे उपजाऊ बनाती है। दाऊ, ये आपकी गदा, जो सामने आने वाली हर समस्या का सर्वनाश करती है। आइए दाऊ, अब हम तैयार हैं। अधर्मियों का अंत करने के लिए हमारे पास सब कुछ है। तो अब देरी कैसी कान्हा? चलो उस अधर्मी जरासंध को धर्म की शक्ति का परिचय करवाते हैं। चलिए दारू, हमें रणभूमि के मध्य में ले चलिए। महाराज, हमारे राज्य के सीमा के समीप मात्र 2 राज्य हैं। प्रथम हस्तिनापुर और द्वितीय पांचाल, जो आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र अतिशीघ्र ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हस्तिनापुर में बहन कुंती रहती है महाराज। हस्तिनापुर से हमें अवश्य सहायता मिलेगी। परंतु वासुदेव, ये सब इतना शीघ्र होगा कैसे? ये बात बोलने में जितनी सहज है, उतना ही व्यवहारिक स्तर पर कठिन है। बात युद्ध की है, यज्ञ की नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूं महाराज। ये कार्य कठिन है, परंतु असंभव नहीं। प्रयास करने पर हमें सफलता मिल सकती है महाराज। महाराज, महाराज! सेनापति, आप घबराए क्यों हैं? महाराज, श्री कृष्ण और बलराम अकेले ही युद्ध भूमि की ओर गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो सेनापति? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। कृष्ण और बलराम ने बिना किसी विचार विमर्श के ये निर्णय कैसे ले लिया? महाराज वासुदेव, आप तनिक भी चिंता ना करें। आप देवकी का ध्यान रखें, मैं देख कर आता हूं। प्रभु, अंततः आपने लीला रच ही दी।